हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि वे जो ग्रीन से सूट में वे कौन है। वे हमारी बुआ जी की लड़की है, सबसे बड़ी। और मैं मतलब पहले से बहुत ज़्यादा आती जाती रहती थी, इसलिए मैं मेरी शादी में गई थी। और मेरी शादी के बाद अब जा कर के वो कह रही थी कि मेरा बहुत मन कर रहा घर जाने का, मामा मामी को से मिलने का। और वहाँ से जिस तरह हमने पिछले बार हमने पूरा एंजॉय किया था, ट्यूल वगैरह में नहाए थे, तो उन वीडियो को देख करके उनका बहुत मन कर रहा था कि मुझे भी वहाँ पे जाना चाहिए। तो इस बार जाकर उनकी पूरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। ये कह रही थी कि मैं तो अगले साल भी यहाँ पे आऊँगी अपने मायके नहीं जाने की। वहाँ पे अब मन नहीं लगता, कोई नहीं मिलता है, और हमारे साथ ही आएंगी जाएंगी। और जी ये भी था कि जगह कम है, जगह कम नहीं थी, हम सारे के सारे एक जगह ही लेटना था हमें सबको मटर गश्ती करने के लिए, इसीलिए वहाँ पे एक ही कमरे में लेट रहे थे हम सारे के सारे। तो काफ़ी इन्जॉय किया, बच्चों का मन लग रहा था बहुत ही ज़्यादा, और आने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इन दोनों का भी और किसी का भी। सब के सब उदास होकर के गए हैं बहुत ही ज़्यादा। तो आना ही था। अब स्कूल भी जाना है, बच्चों के स्कूल भी खुलेंगे, और इनका ही मन कर रहा था कि मामा के यहाँ जाना है। नहीं तो हम दोनों बहनें ही सोच रही थी कि जब टाइम आएगा जब भी जाएंगे दोनों, उससे पहले नहीं जाएंगे। कुछ दिन बबली दीदी करके आएंगी और नंबर वाइज जाएंगे। इस बार दोनों बहनें एक साथ नहीं जाएगी, तो यही सोच रखा था, लेकिन समय का कुछ पता नहीं चलता है कब किसको जाना पड़ जाए। रवि उदास था, वंदना की वजह से उदास है, क्योंकि वंदना की तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा रहती है। और मतलब डॉक्टर ने भी बता रखा है बेड रेस्ट के लिए। और मम्मी भी पूरी मतलब जहाँ तक हो सकता है मम्मी इतनी काम करती है बहुत ज़्यादा। और ये सोच रही कि बस मेरी है ना जो योग प्रण है वो किसी न किसी तरीके से पूरा हो जाए। और हम भी बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, बस जच्चा और बच्चा दोनों ठीक रहे, और कुछ नहीं। बच्चों को देख के कि बच्चे चलो आगे कोई बात नहीं, लेकिन वो परेशान थोड़ा सा इसी वजह से है वंदना को लेकर के। तो कोहली दीदी कह भी रही थी कि तू टेंशन ना लिए, हम हैं तेरे साथ में, जब भी तू फ़ोन कर देगा जब भी हम वहीं हाजिर हो जाएंगे एकदम से, दोनों बहनें। और जो हमारे हस्बैंड है वे भी। अकेला मत समझिए अपने आप को, अकेला नहीं है, सिर्फ तीन भाई है हम, ये कह रही थी वो बोली दीदी। तो जैसे भी है हम उसके साथ तो रहते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इस बार मम्मी को भी कह रहा था रोता रोता कि हम 2 भाई होने चाहिए थे तो होता है ऐसे, लेकिन एक ही काफ़ी है। अगर सुख देना होता है तो एक ही दे देता है, नहीं देना होता है तो 2 या 3 भी नहीं दे पाते। अब बताओ, बुआ जी की लड़की दे रही है और उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे कि हाँ तुम मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो उनका भी मन था। और अनीता दीदी के जाने से भी बहुत हेल्प हुई है, ऐसी बात नहीं है कि वे बैठ के खा रही थी, उन्होंने भी बहुत काम किया है। और हम सब ने मिलजुल कर काम किया है। वंदना को एक साइड कर दिया था, मैं कहा वंदना आराम कर बहुत काम कर लिया, अब तक काम ही करा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल भी। हम इतना ही लाड करते हैं वंदना का जितना हम रवि का लाड करते हैं। वंदना को भी हम इतने ही मानते हैं जिस तरह हम रवि को मानते हैं। तो वे दोनों एक है, और जो भी है मतलब दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है। हाँ 5 बजे नहीं, वो तो 3:30 बजे सोया, और वो अब सोई 4 बजे। 5 बजे 1 घंटा पहले बहुत बात बना गई। आप वैसे आपका मन लगे था इसके बिना? मैनू कह रही मगर हम जैसा 2 दिन रह गए, कैसा रहा आपका 2 दिन? सुनसान रहा, मन लग गया था आपका? सबका मन करा है, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि हाँ इतने सारे चले गए, नू चले गए, फलाना चले गए, लेकिन हमने वंदना पे कुछ भी काम नहीं करवाया, कुछ भी प्रेशर नहीं डाला, बल्कि हमारे जाने से वो खुशी थी बहुत ज़्यादा। सबको देख के खुश हो रही थी वो कि हाँ चलो कितना अच्छा माहौल हो रहा घर में। नहीं तो हम तो खावे पिए थे लौट जाते, खावे पिए थे लौट जाते। लेकिन हंसी मजाक वो और मटर गश्ती हमने इतनी करी, वो खुशी थी हमें देख के, ऐसी बात नहीं है वो दुखी थी। हाँ नहीं है, और नहीं वो भी बात है कि एक बार जाने से सबका जी लग गया। हाँ सब मिल लिया। अब राजू जी जो है देखो, मेरी शादी में भी वहाँ से आए थे, अपनी ड्यूटी से आए थे, और उधर से उधर ही चले गए थे। रवि की शादी में भी बारात में से ही, और मेरी शादी में भी 1 घंटे के लिए आए थे, ज़्यादा देर के लिए नहीं आए थे।
और जब से अब गई हुई। तो सबका मन कर रहा है भाई अपने मम्मा को जाने का। और अनीता दीदी का कितना मन था, अभी तो वो कभी पहले शादी से पहले ही रहने के लिए चली गई थी। एक मतलब हाँ, शादी से पहले उनकी शादी को 22 साल लग रहा अब। और पहले रह गया आ गई थी मैं 10-10 दिन 15-15 दिन 1-1 महीने। और अब भले किसी की शादी हो जाओ, कोई बुढ़ा हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन सबका मन कर रहा है जाने का। हाँ, और फिर उन कहते फिर 15 दिन बोबली रह होगी, 15 दिन अनीता रह होगी, 15 दिन बोबी रह होगी। हाँ, बस रवि टेंशन में है बहुत ज़्यादा। रवि वंदना की वजह से दिक्कत में है कि बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाओ। मैंने कहा तू टेंशन न ले। हाँ, सब ठीक ठाक करेगा भगवान से, बस सब यही प्रार्थना करा है कि सब ठीक ठाक हो जाओ। हाँ, रात से कन्नू को अब तीसरी बार बुखार चढ़ गया। एक बार रात में चढ़ा था 4 बजे से, और झंडे से बुखार चढ़ता है बार बार, और इसमें थक जाता है बहुत ज़्यादा। अब भी हाथ डेली बहुत गर्म हो रही है और सारे कपड़े निकाल दिए। डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि उसके मतलब सारे बॉडी पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो। तो वानिका भी मेरी हेल्प कर रही है। वानिका वो बहुत लाड कर रही है अपने भाई का। बहुत गर्म हो रहा सारा शरीर इसका, इतना तप रहा बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा मागी लग तो एक झुंड बन जाएगी। ठीक से एकदम जाके गुजरी रही है अभी भी। तो इसके सारे कपड़े निकाल के साइड रख दिए। फिर भी अब बनियान पहना दूँ, बनियान पहन ले। हाँ, खराब हो रही है बुखार तो, ऐसे 3-4 बार चढ़ी चुका है। अब डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। कन्नू पापा उधर से आ गए हैं और मैं और भी बोर जा रहे हैं इसे लेके, बीच में बिठा के ले जाएंगे। चलो भाई जल्दी, फिर देखो अंधेरा होता जा रहा भाई। तो मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और मुझे आते ही पता क्या लगा है कि डॉक्टर के लेके गया था। कन्नू को चल रहा है सर्दी से बुखार। तो उस कन्नू को बुखार क्यों चढ़ रहा है ये नहीं पता लग रहा। पर हमारे घर में जो छोटी सी नन्ही सी दो डॉक्टरनी है, उसने कहा कि मैं भाई को दवाई दूंगी और खुद ही इलाज करूंगी। क्यों मैडम जी हैं? ये नई डॉक्टरनी बनी है अभी, और खुद ही ये दवाई देगी और खुद ही ये सुआ लगाएगी, है ना। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है डॉक्टरनी साहब। पर इसके पास डॉक्टरनी किट नहीं है ना। तो डॉक्टरनी किट कौन लेगा आएगा इसके लिए? है पापा? कौन लाएगा डॉक्टरनी किट? पापा लाएंगे, है ना। कितनी बड़ी डॉक्टरनी किट लेकर आएंगे? अच्छा, और उसके बाद जब डॉक्टरनी किट आप बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी हो गई आप अभी? वानिका अच्छा बोलती है ना? कैसा बोलती है वानिका? बहुत अच्छा बोलती है वानिका। कितनी बड़ी हो गई वानिका बताइए अभी? छोटी सी है वानिका भी। अच्छा, जब आप छोटे से थे, जब कितने से थे? इतने से। अब कितने हो गए? बहुत बड़ी हो गई है। चलो चले, अब तो हम अपने भाई को दवाई देते हैं। अच्छा, और ये बताओ कितने अच्छा बोलते हैं वानिका? भागो 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 वानिका भागो। बहुत अच्छा सोचती है वानिका, बहुत अच्छा खाती है वानिका, बहुत अच्छा पीती है। अच्छा जी। वानिका बहुत अच्छा नहाती है। अच्छा जी। वानिका बहुत अच्छा सोती है, सब काम बहुत अच्छे करती है वानिका। ओके जी, ठीक है। और ये देखो मेरा चश्मा भी बहुत अच्छा तोड़ती है। ओके। हम ऐसे देख रही थी, काफी दिनों के बाद टीवी देख रही थी मैं ऐसे लगा के देख रही थी। लेट का वो मेरे डिस्पेंसर है ना, हमको पैसे उतार के अपना लगा दिया उसने। अच्छा, अब आ गई है अपनी दादी के पास, क्योंकि दवाई का नंबर आ गया ना, तो दवाई लेने से डर गया। और वानिका दवाई लेके जाएगी और कन्नू को दवाई देगी, है ना। कि चलो अर्नव भाई दवाई लो। क्या कह रही है वानिका? दवाई नहीं ले रही है? डॉक्टरनी से बच जाएगा ये? नहीं बचेगा डॉक्टरनी से। दवाई तो डॉक्टरनी से लेनी पड़ेगी। देख ले यार, तेरी छोटी छोटी बहन तो दवाई दे रही है। ले लो, बुखार नहीं चढ़ेगा। फिर रात को मेरी कोली भर लेता है, पापा जड्डा लग रहा है, सर्दी लग रही है, मुझे कुछ उड़ा दो, ठंड लग रही है, इतनी गर्मी में ही हैं। पानी की पट्टी रखनी पड़ी। अच्छा जी, चलो बैठे दवाई देते हैं।